यहाँ पर भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची हुई है। यहाँ बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों वाहन राजमार्ग पर फंसे हुए हैं और जिनमें पर्यटक और कई चालक भी शामिल हैं। हालत को देखते हुए रामबन प्रशासन ने सोमवार को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामबन से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बारिश होने के बाद रामबन की जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। यहाँ पर यात्रियों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि स्थिति के जानकारी में आने के बाद वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुरेंद्र चौधरी, वो वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने हर किसी को मदद पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने हर जरूरतमंद तक उमर सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा मदद पहुंचाने की बात कही है। बहरहाल तस्वीर देखिए किस तरीके से लगातार बारिश होने के बाद स्थिति जो है वो भयावह बनी हुई है। लोगों के घरों के बाहर पानी है, मलबा बहता हुआ सड़कों पर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बाधित है। लोग यहां पर अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है और लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार भूस्खलन की वजह से, मलबा बहने की वजह से, साथ ही साथ पेड़ पौधे गिरने की वजह से न सिर्फ लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि घर के बाहर जो गाड़ियां लगी है उसको भी खासा नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामबन से पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्ग बाधित है। भूस्खलन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सड़कें जो है वो फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए, यातायात को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बारिश होने के बाद स्थिति यहाँ पर भयावह बनी हुई है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं और यहाँ पर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। स्कूल कॉलेज भी इस वक्त बंद वहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार तबाही का मंजर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 2 अलग अलग तस्वीर रामबन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार बारिश होने के बाद, भूस्खलन के बाद लोग अपने घर से बाहर तो नहीं ही निकल रहे, साथ ही साथ जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने के बाद जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध है, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। पैदल चल रहे हैं, गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ रही है, रास्ता पूरा खराब है, बुरा हाल है। जो भी सब्र करे ध्यान से करे, अपनी जिम्मेदारी में करे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की इस वक्त बात करें, जो हालात कल रात से बने हुए हैं बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हालात हो चुके हैं और तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि अभी अगर आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं बिल्कुल सेफ है। जो इस वक्त लोग यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि जो हालात है इनकी बनी हुई है, जो यहाँ पे फंसे हुए वही जानते हैं उनकी क्या हालात है, बद से बदतर है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घरों से अभी नहीं निकले। जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ अभी यहाँ पे फंसी हुई है। बहुत सी जगहों पे आप देख रहे हो, मतलब पत्थर किस तरह आ रहे हैं, बाल हम बच गए। हमारी गाड़ी उधर पीछे खड़ी है, पीछे साइड भी रोड बंद हो गए, आगे हम बीच में फंस गए। गवर्नमेंट की ना आ जाए कि आप सेफ हो, हमारा रोड कंडीशन सेफ है, तब तक आप घर से बाहर कृपया करके ना निकलें। तो इस वक्त आप रिस्टोर कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन बहुत हार्ड है सर, आप देख रहे हैं सामने, यहाँ भी वो पस्सी आई है, पीछे भी है लैंडस्लाइड हुआ है। तकरीबन यहाँ से कोई 10 किलोमीटर तक पीछे पूरा रोड डैमेज है। गुजरात जाने वाले हैं साहब, अच्छा। जल्दी निकालो, मेरे बच्चे है, मेरे साथ में वारंट हो साहब, जल्दी निकालो। हमारे भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बारिश इतने हैं ना बच्चे। जी जी, बहुत बारिश आती है, मेरे लड़कियों है, मेरे लड़का है, छोटे बच्चे, जल्दी निकालो। रामबन के एतराफ में जो है घरों को नुकसान पहुंचा, तामीरी कंपनी की जो है सामान जो है पूरा वो दरिया बुर्द हो गया है, नालों में पड़ गया है और उनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी ज़मीन बोझ हो गई है। तो ये तस्वीरें जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर सूरत हाल जो है संगीन बनी हुई है और रिस्टोरेशन का काम जो है वो जारी है, लेकिन अभी मजीद वक्त लग सकता है इस हाईवे के रिस्टोरेशन में। और न्यूज़ 18 की टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और हमारी यही कोशिश है कि आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाए हम, ताकि आपको ज़मीनी सूरत हाल रामबन में जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, फ्लड लाइक सिचुएशन है, उससे आपको आगाही दे। और लोगों से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें, ताकि उन्हें रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारे साथ कहीं टूरिस्ट थे, कहीं लोग हैं जो परेशानी अपने बता रहे थे, लेकिन उनसे यही गुजारिश है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, ताकि उन्हें मजीद परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली।
मैं आया हिसार से लोड करके हरियाणा से श्रीनगर का माल आया था और वापसी आज 3 दिन हम पहले एडवांस में खड़े थे श्रीनगर में और आज रात को हमारे को 2 बजे छोड़ा था वहाँ से। तो कब से आप फंसे हैं यहाँ पे? आज मान लो रात से लेके अभी तक। तो क्या कुछ बोल रहे हैं हाईवे का? कुछ नहीं, इसकी तो अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन, कब तक हो सकता मतलब। और यहाँ पे हमारे पास सर कुछ व्यवस्था नहीं है, ना खाने पीने की और ना ही हमारे पास कोई राशन पानी है, ना ही गैस सिलेंडर है हमारे पास। तो कितनी गाड़ियाँ अभी फंसी है यहाँ पे? सर इसका तो हिसाब कोई नहीं है, देखो 10-12 किलोमीटर के अंदर गाड़ी खड़ी हैं और दोनों डबल लाइन में फुल है, मतलब इससे आप हिसाब लगा लो कौन सी कितनी गाड़ी हो सकती है। 3-4 हज़ार गाड़ी तो होगी कम से कम भी अगर होगी। श्रीनगर से आ रहा था, रात को कानवाई छोड़ी थी तो समथिंग यही कोई 1 बजे के बाद आगे उसको स्लाइड आई है, पत्थर आए हैं तो रास्ता बंद है। हम टनल के बीच फंसे हुए हैं, इधर ना कोई खाने का है ना कुछ चाय पानी कुछ भी नहीं है, काफ़ी परेशान है हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं कब तक खुल जाएगा यार? अभी कोई कंफर्म नहीं है, स्लाइड बहुत ज़्यादा आई हुई है, बता रहे हैं कि कल तक भी हो सकता है। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे।